Hello everyone. Let's get it started now. The second lecture of the next lecture of the lesson, the Tiger King. Students, this is the fourth lecture of this lesson. We are advancing toward close to the we are advancing close to the mid of the story. अब हम लोग आगे बढ़ते हुए स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे स्टूडेंट्स, और देखेंगे कि आगे स्टोरी जो कि बहुत ही एक रोमांचक कहानी है, ये एक बहुत ही एडवेंचरस और यू नो ओवर हेल्मिंग स्टोरी है जो अब हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका थर्ड पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया था स्टूडेंट्स। हम इसके फोर्थ पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, फोर्थ पार्ट से स्टार्ट करेंगे। लास्ट जो लेक्चर्स जो लोग बाद में ऐड हुए हैं या ग्रुप में आज जिन्होंने लेक्चर्स नहीं देखा है, सो प्लीज़ विजिट द लेक्चर नंबर 3 2-3 consecutively 2-3-4 सॉरी 1-2-3। सो अब आगे बढ़ते हैं और फोर्थ लेक्चर की ओर, मीन्स इसके नेक्स्ट लेक्चर और फोर्थ पार्ट की ओर बढ़ते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। The Maharaja's tiger hunts continued to be highly successful. महाराजा जो जंग बहादुर थे, उनका टाइगर का शिकार लगातार बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होता गया। Within 10 years he was able to kill 70 tigers. 10 वर्ष के अंदर ही उन्होंने 70 टाइगर्स मार पाने में एबल रहे वो। And then और तब an unforeseen hurdle brought his mission to a standstill. Okay, और उसके बाद फिर एक unforeseen means unexpected hurdle. Okay, a difficulty brought his mission to a standstill. एक unexpected एक दिक्कत, एक hurdle जो है उनके मिशन के रास्ते में आके खड़ी हो गई। ओके, द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट। ओके, फॉरेस्ट एरिया में, उस जंगल में जो नंबर ऑफ टाइगर था या पॉपुलेशन थी टाइगर्स की, वो अब लुप्त हो चुकी थी। ठीक है, प्रतिबंधपुरम के जंगलों में। हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल, ओके, और कमिटेड हराकिरी। ओके, सो यहाँ पे राइटर एक सटायर यूज़ कर रहा है, एक सार्काज़्म यूज़ कर रहा है कि कौन जानता है कि आखिर क्या हुआ। टाइगर्स ने लगता है बर्थ कंट्रोल प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, या फिर हराकिरीज़ मतलब डर करके उन्होंने एक हराकिरीज़ शुरू कर दी हैं, या फिर भागना, या फिर ठीक है अपने आप डर के, या फिर कमिट सुसाइड करना शुरू कर दिया है, और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट। ठीक है, तो सुसाइड करने लगी हैं अपने आप से ही, या क्या हो सकता है साधारण रूप से वो जंगल से भाग रही हों फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिज़ायर टू बी शॉट बाई ब्रिटिश हैंड्स अलोन। शायद उनकी इच्छा अंग्रेज़ों की गोली से मरने की रही हो ना, और राजा अकेले मारे जा रहा था, तो शायद इसलिए भी वो लोग वहाँ से भाग चुकी हों या भाग रही हों। तो ये एक आइडिया ऐसे ही राइटर के मजाक में ऐसे दिमाग में आया, जो उसने यहाँ मेंशन किया। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। एक दिन महाराजा ने अपने दीवान को बुलावा भेजा। दीवान साहेब, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट। उन्होंने कहा कि दीवान साहेब, क्या आप इस तथ्य से अवेयर नहीं हैं, क्या आप इस बात को नहीं जानते हैं दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन। उन्होंने कहा अभी भी 30 टाइगर मेरे इस गन से मारे जाने बाकी हैं, क्या आपको इसका ज्ञान नहीं है। ही आस्क्ड ब्रांडिशिंग हिज गन। ओके, अपनी गन को उनकी ओर इशारा करते हुए, उसकी नोक जो है उनकी ओर करते हुए उन्होंने उनसे कहा कि क्या आपको नहीं मालूम कि अभी भी मेरी संख्या में 30 टाइगर्स बचे हुए हैं मारने को। सडरिंग एट द साइट ऑफ द गन का मुंह, उसकी नाल अपनी ओर देख करके सडरिंग मीन्स कांपने लगे। दीवान साहब कांपने लगे एंड क्राइड आउट, और रोते हुए बोले, योर मैजेस्टी, आई एम नॉट अ टाइगर। उन्होंने कहा, हे महाराज,
मैं टाइगर नहीं हूँ, मतलब जब उन्होंने बंदूक की नली उनकी तरफ किया तो माउथ उनकी तरफ किया तो उन्होंने कहा, हे महाराज मैं टाइगर नहीं हूँ, मुझे मत मारिए। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर? राजा इरिटेट होते हुए बोलता है, कौन मूर्ख कह रहा है कि तुम एक टाइगर हो? ओके, नो आई एम नॉट अ गन। फिर वो दीवान फिर पागलपन में बोलता है, नहीं नहीं मैं बंदूक भी नहीं हूँ, ठीक है, आई एम नॉट अ गन। यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन। राजा एम्फोसाइज करते हुए बोलता है चिढ़ते हुए कि तुम ना तो टाइगर हो और ना ही गन हो। दीवान साहब, आई समन्ड यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पज़। मैंने आपको यहाँ बुलाया है, एक अलग उद्देश्य के लिए मैंने आपको यहाँ पे बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। उसने कहा, राजा ने कहा कि मैंने निर्णय लिया है कि अब मैं शादी कर लूँगा, ना कि अब मैं शादी करूँ। दीवान बिगेन टू बैबल इवन मोर। दीवान अब कुछ ज़्यादा ही जो है कांपने लगा, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही जो है गिड़गिड़ाने लगा। योर मैजेस्टी, आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी। ओके, सो दीवान जो है वो लगा गिड़गिड़ाने और कहने लगा, हे महाराज मेरे पास 2 पत्नियां पहले से ही हैं। इफ़ आई मैरी यू, अगर मैं आपसे शादी करूंगा, तो उसको लगा कि राजा दीवान से ही शादी का प्रपोजल दे रहा है, ठीक है। इफ़ आई मैरी यू ऐसा कहने ही वाला था, तब तक जो है फिर से डांट पड़ती है राजा की। डोंट टॉक नॉनसेंस, मूर्खों की तरह बात मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे क्यों विवाह करूँगा और क्यों करना चाहिए? वॉट आई वॉन्ट इज़ अ टाइगर ना। उसने कहा कि मुझे जो चाहिए वो एक टाइगर है, मुझे मेरी आवश्यकता टाइगर है ना। सो योर मैजेस्टी प्लीज़ थिंक ओवर इट। ओके, अब उसका दिमाग और ही चला। योर मैजेस्टी प्लीज़ थिंक ओवर इट। हे महाराज आप इससे ज़रा ऊपर सोचिए, ठीक है। अब उसको लगा कि ये शेर से टाइगर शादी करने वाला है, ठीक है। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड। ओके, आपके जो पूर्वज थे वो तलवारों से शादियाँ किया करते थे। इफ़ यू लाइक मैरी द गन, अगर आपको तलवार नहीं पसंद है तो आप गन से शादी कर लीजिए। अ टाइगर किंग इज़ मोर दैन इनफ फॉर दिस स्टेट। ओके, एक टाइगर किंग जो है इज़ मोर दैन इनफ फॉर द स्टेट। वो इस राज्य के लिए, टाइगर किंग ना, वो इस राज्य के लिए कहीं ज़्यादा है। इट डज़न नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल, और इसके लिए इट डज़न नीड अ टाइगर, इस मतलब टाइगर क्वीन की भी आवश्यकता इसके अलावा नहीं है ना। तो महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर। राजा ज़ोर ज़ोर से उसकी मूर्खता पे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग इधर अ गन, अ टाइगर और अ गन। राजा कहते हुए हंसते हुए बोला, ना तो मैं सोच रहा हूँ किसी टाइगर से शादी करने के लिए और ना ही किसी गन से, बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। लेकिन एक लड़की हो जो इंसानों की रैंक की हो ना, वो उससे शादी करने के बारे में सोच रहा हूँ। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। उन्होंने कहा, राजा ने अपने दीवान से, कि पहले आप आंकड़े निकलवाओ, ठीक है, कि हमारे पड़ोसी राज्यों में किसके यहाँ कितने नंबर ऑफ टाइगर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ़ देयर इज़ अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली। उसके बाद उस राज्य में आप पता करिए जहाँ नंबर ऑफ़ टाइगर्स ज़्यादा हों, फिर उस राज्य में पता करिए क्या वहाँ पे कोई रॉयल फैमिली में प्रिंसेस है, कोई लड़की है शादी करने लायक। ऑफ ए स्टेट विथ अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, तो जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन होगी उस स्टेट में मैं, ठीक है, मैं शादी करूँगा। तो ये चीज़ उसने फाइनली कहा कि आप पता करिए किस स्टेट में सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं, और फिर उस स्टेट में क्या कोई रॉयल फैमिली में कोई लड़की है जिससे हम मैरी कर सकते हैं। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स। दीवान ने उसके ऑर्डर्स का पालन किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच पॉजेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। उसने एक ऐसे ही ढंग की लड़की जो है खोज निकाली एक रॉयल फैमिली से, ठीक है, जहाँ पे काफ़ी संख्या में टाइगर्स थे जिस राज्य में। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज
फादर इन लॉ। हर बार जब महाराज जंग बहादुर जब भी वो ससुराल जाते थे, हर बार वो 5 से 6 टाइगर्स मार करके आया करते थे शिकार में, ठीक है। और इन हिज मैनर 99 टाइगर्स in this manner 99 tigers skins adorned the walls of reception hall in the प्रतिबंधपुरम पैलेस, ठीक है। और इस तरीके से 99 टाइगर्स की खालें, उनकी जो है चमड़ियाँ, ठीक है, वो प्रतिबंधपुरम पैलेस के रिसेप्शन हॉल में टंग गई थी, वो सजावट के रूप में लगा दी गई थी। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड द फिफ्थ पार्ट। The Maharaja's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. राजा की जो चिंता थी, एंजाइटी थी, ये एकदम अपने उच्च तापमान पे पहुंच गई थी, एकदम ऊंचाई पे पहुंच गई थी, ठीक है ना। When there remained just one tiger, जब एक ही टाइगर की संख्या रह गई ना मारने के लिए, 100 पूरा करने के लिए, तो जो उसकी एंजाइटी थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। राजा की चिंता काफ़ी, उत्सुकता जो है वो एकदम तेज़ बुखार जैसा बढ़ गया था, ठीक है। He had this one thought during the day and the same dream at night. तो एक वही अकेले टाइगर की जो सपना था वो दिन भर उसको परेशान करता था, रात में सपना भी वही बन के आता था। By this time the tiger farms had run dry. इस समय तक टाइगर फार्म्स जो है सूखे हो चुके थे। Even in his father-in-law kingdom, ओके, जो फादर इन लॉ थे उनके साम्राज्य में भी टाइगर्स की संख्या खत्म हो चुकी थी। It became impossible to locate tigers anywhere. और अब कहीं पे भी टाइगर्स को लोकेट करना अब लगभग इम्पॉसिबल हो गया था, नामुमकिन था। Yet only one more was needed. हालांकि केवल एक टाइगर की अब आवश्यकता रह गई थी। फिर भी if he could kill just that one single beast, अगर वो एक वही अकेला जो है एक सिंगल टाइगर अगर वो मार सके, the महाराजा would have no fears left. तो महाराजा के अंदर कोई डर अब नहीं रह जाता। He could give up tiger hunting altogether. ठीक है, और उसके बाद वो टाइगर हंटिंग को एक साथ जो है छोड़ देता, त्याग देता, ठीक। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर। लेकिन उसे बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता थी इस अंतिम टाइगर से। ओके, व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, जो मृतक एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी जो है जो कह चुका था, ठीक है, उससे उसको बहुत अंतिम टाइगर से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता थी। इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स ना, 99 टाइगर्स को मारने के बाद भी महाराजा शुड बीवेयर ऑफ द हंड्रेड्स। ओके, महाराजा को 100वें टाइगर से सचेत रहना चाहिए। ओके, ट्रू इनफ, ये सत्य था। टाइगर वॉज अ सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल। टाइगर एक बहुत ही असभ्य जानवर वैसे होता है, ठीक है। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, किसी को भी इससे सचेत और चिंतित रहना चाहिए। बट वेयर वॉज दैट 100th टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन वो 100वां टाइगर आखिर मिलता कहाँ। It seemed easier to find tiger's milk than a live tiger. ना, शेर का दूध, टाइगर का दूध पाना शायद आसान लग रहा था, लेकिन टाइगर कहाँ था, टाइगर नहीं मिलना कठिन, ठीक है। So thus the महाराजा was sunk in gloom. उसके बाद क्या हुआ, राजा जो है वो एकदम चिंता में डूब गया। But soon came the happy news. लेकिन जल्द ही वो खुशी की न्यूज़ आई। ओके, विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम्ड, जिससे जो दुख का अंधेरा था वो छट गया। इन हिज ओन स्टेट शीप बिगेन टू डिसअपियर। उसके खुद के राज्य में जो है अब भेड़ें घटने लगी थी। फ्रिक्वेंटली फ्रॉम अ हिल साइड विलेज, पहाड़ी की तरफ एक गांव में न
जो नंबर ऑफ शीप थी, भेड़ों की संख्या एक एक करके घटती जा रही थी। इट वॉज फर्स्ट ascertained दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादेर मियाँ साहेब। पहले ही यह चीज़ ascertained हो गया, निश्चित हो गया, दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादेर मियाँ साहेब, कि ये खादेर मियाँ साहेब जो शिकारी हैं उनका काम तो नहीं हो सकता, और वीरास्वामी नायकर या फिर वीरास्वामी नायकर का भी काम ये नहीं हो सकता है। ओके, बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू शॉलो शीप होल। दोनों ही जो है मशहूर थे अपनी क्षमता के लिए, ये पूरी की पूरी भेड़ निगल सकते थे, अपनी इस क्षमता के लिए दोनों बहुत ही मशहूर थे। श्योरली ए टाइगर वॉज एट वर्क। तो ये अनुमान हो गया कि सुनिश्चित रूप से वहाँ पे एक टाइगर काम कर रहा था। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा। गांव वाले महाराजा को इन्फॉर्म करने के लिए दौड़े। द महाराजा अनाउंस अ 3-year exemption फ्रॉम ऑल टैक्सेस। राजा ने खुशी के मारे सभी लोगों के 3 साल के टैक्सेस को माफ़ कर दिया फॉर दैट विलेज, उस गांव का, एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस। ठीक है, और तुरंत ही शिकार करने के लिए निकल पड़ा। ओके, तुरंत ही शिकार करने के लिए वो निकल पड़ा। ओके ओके, सो द टाइगर वॉज नॉट ईजली फाउंड। टाइगर आसानी से नहीं पाया गया। इट सीम्ड एज इफ इट हैड wantonly hid itself in order to flout the Maharaja's will. Okay, so it seemed as if it had wantonly hid itself, कि जैसे टाइगर ने अपने आप को छुपा लिया था जानबूझ करके। टू फ्लाउट द महाराजाज विल, राजा की जो कसम थी उसको ना पूरा करने के लिए, वो पूरा न होने पाए, उनकी इच्छा पूरी न होने पाए, इसलिए उसने शायद अपने आप को छुपा लिया था टाइगर ने, ऐसा लगने लगा। महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, लेकिन राजा जो थे वो भी उसी बराबर जो है दृढ़ थे इच्छा शक्ति के। ठीक है, सो ही रिफ्यूज़ टू लीव द फॉरेस्ट। उन्होंने जंगल छोड़ने से मना कर दिया। ही रिफ्यूज़ टू लीव फॉरेस्ट अनटिल द टाइगर वॉज फाउंड। जब तक कि टाइगर पाया ना जाए तब तक उन्होंने जंगल छोड़ने से मना कर दिया। एज द डेज पास, जैसे जैसे दिन बीतते गए, महाराजाज फरी एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेड अलार्मिंगली। तो महाराजा का जो गुस्सा था, उनकी जो हठ थी, ऑब्स्टिनेसी थी, वो बहुत ही ख़तरनाक तरीके से बढ़ती गई। ओके, मेनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स। उस चक्कर में बहुत से अधिकारियों की जॉब चली गई। ठीक है, वन डे व्हेन हिज रेज वॉज एट इट्स हाइट, एक दिन जब उनका क्रोध जो है चरम सीमा पे था, महाराजा कॉल्ड द दीवान, उन्होंने दीवान को ऑर्डर दिया, बुलाया और ऑर्डर दिया, हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ। ठीक है, उन्होंने उस गांव वालों का टैक्स डबल करने की बात की, जिसका कुछ समय पहले उसने मुफ्त छोड़ देने की बात कही थी। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, दीवान को बुलाकर आदेश दिया कि सबके टैक्स को फोर्थविथ कर दो, 2 गुना कर दो इनके लोगों। ठीक है, सो इस तरीके से ये इसका एक्सप्लेनेशन है बच्चों। अभी तक आप इसको एंजॉय किए या किए होंगे या डेफिनेटली करेंगे, और बाकी जो है आपको इसकी सम एक्सप्लेनेशन वो आपको ठीक है, आप उसको लेक्चर में उसको मिल सकता है। आप सभी जो है लेक्चर्स को विजिट करिए और पढ़िए, घर पे रहिए, और ठीक है, घर वालों के बीच में उनका और सरकार के द्वारा बनाए गए नॉर्म्स को फॉलो करिए। थैंक यू एवरीवन।